हेलो 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 भाई, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे हो गए भाई, यू आर गुड, डूइंग गुड। और चलो यार, अभी आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए डिफरेंशिएशन का सेकंड लेक्चर लेकर, है ना। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के बड़े बेसिक्स करे, क्वेश्चंस वगैरह, और किस किस टाइप के डिफरेंशिएशन, थोड़े इन्वर्स वाले भी क्वेश्चंस करे थे। तो यार वो जो डिफरेंशिएशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है। हाँ, तो वो लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा है और आज आए हो चैनल पे, तो वो लेक्चर यार प्लीज़ ज़रूर जाकर देख लो, है ना। क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएशन आपको आ गया ना, तो फिर आगे से चीज़ें बहुत आसान हो जाने वाली है। और आपको तो पता ही है, डिफरेंशिएशन ऐसा टॉपिक है जो पूरे कैलकुलस को ऐसे 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 थाम के रखे रहता है ना, अकेले। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन आएगा तो एओडी आएगा, एओडी आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा तो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज़ होता है, इवन डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज़ होने वाला है। तो यार ये तो हर जगह यूज़ होने वाला है आपका, है ना। इसका मतलब बात इतनी सी है कि डिफरेंशिएशन तो हमने कर लिया। आज उसके आगे बढ़ते हैं कि क्या है। तो अगला टॉपिक है चेन रूल, जो डिफरेंशिएशन 12th में एक्चुअली बोर्ड वालों के लिए आता है। तो देखते हैं कि चेन रूल क्या है ना। और अगर आप 11th में हो और लेक्चर देख रहे हो तो और खुशी की बात है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा सा एडवांस में पढ़ रहे हो आप, बहुत कुछ नहीं है इसमें करने के लिए वैसे अपने पास, तो कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो भाई हम लोगों को करना है अभी क्या, चेन रूल। चेन रूल करने से पहले ये तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं कि चेन रूल होता क्या है। देखो, आपने ना इस तरह के फंक्शन पढ़े होंगे कि फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है और मुझे अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो अपन करेंगे क्या। तो यार कुंडी मत खड़काओ राजा, धीरे से अंदर आओ राजा। तो बात ऐसी है भाई कि सबसे पहले ना आप बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। ऐसा नहीं है कि बिना कुंडी खड़काए सीधे अंदर आओगे कैसे, रास्ता होना चाहिए ना आने के लिए। अच्छा, रास्ता ढूंढ लिया तुमने तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो मज़े है भाई, कुंडी के बिना इन कर जाओ। तो बट यहाँ हमें कुंडी खड़कानी पड़ेगी, ध्यान रहे। हाँ, इसमें तो पहले कुंडी, अपना बाहर वाला जो फंक्शन है ना, उसको आप डिफरेंशिएट करोगे और अंदर वाले को एज इट इज छोड़ोगे। और जब ये हो जाए ना साहब, ये हो जाए ना, तो कहता है कि अंदर वाले को वापस डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। मतलब ये था कि ये तो आपने इतना करा, अंदर वाले को x मान के छोड़ दिया है, और फिर इसको वापस डिफरेंशिएट कर ले आप। यही कहता है मेरा चेन रूल। तो पहले कुंडी खड़का लेनी है, कुंडी खड़काने के बाद ही अंदर आनी है ना। डायरेक्टली अंदर नहीं आने का भाई, पाप लगता है। तो देख लो, ये मैं और ये कहना चाहता हूँ ना आपको। देखो, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि कभी अगर आपको किसी सोसाइटी में जाना है और आपका एक फ्रेंड है जो 7th फ्लोर पे रहता है। कहाँ रहता है? 7th फ्लोर पे रहता है। तो यार मुझे ये बताओ कि अगर कुछ सोसाइटी का नाम होगा, समझो सोसाइटी का नाम है अरिहंत मान लिया हमने। तो अरिहंत जब सोसाइटी में इन करोगे तो उसमें विंग्स भी रहते हैं ना, ABCD, ऐसे 4 विंग है सपोज कर लो। अच्छा, हर विंग में जाओगे तो लिफ्ट भी होता है, लिफ्ट 1, लिफ्ट 2, ऐसे हर विंग में लिफ्ट रहेगा, लिफ्ट 1, लिफ्ट 2। तो सब में मान लिया ऐसे ऐसे है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अरिहंत के इंट्रेंस पे एंट्री करोगे। जैसे ही एंट्री करोगे ना, इसको बोलते हैं फंक्शन नंबर 1। एंट्री के बाद आप विंग ढूंढोगे। तो मान लिया आपका फ्रेंड B विंग में रहता है, तो आप B विंग में एंट्री करोगे, इसे बोलेंगे फंक्शन नंबर 2। फिर इसके बाद ना आप दोनों में से एक लिफ्ट को चूज करोगे और उस लिफ्ट में एंट्री करोगे, फंक्शन नंबर 3 के बाद आप पहुंच जाओगे, लिफ्ट खुलने के बाद 7th फ्लोर पे अपने फ्रेंड का फ्लैट खटखटाओगे, फंक्शन नंबर 4। बट वह उस फ्लैट में 2-3 रूम भी तो होंगे, तो आप उसके रूम में एंट्री करोगे, फंक्शन नंबर 5। यार आपको अपने फ्रेंड तक पहुंचने के लिए 5 फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ गया, है ना। 5 फंक्शन एग्जीक्यूट करना पड़ गया। अच्छा, आपका जो फ्रेंड है जहाँ पे रूम है उसका, ये बेडरूम है उसका, है ना। आप डायरेक्टली यहाँ नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि भाई अब मैं यहाँ से सीधा यहाँ लैंड कर जाऊँगा, है ना, ऐसे लैंड नहीं होता यार। तो मतलब जो बाहर के फंक्शन है ना, वो एग्जीक्यूट करते करते एक एक करके अंदर आना पड़ेगा। मतलब कुंडी खड़काते खड़काते जानी पड़ेगी अपने को। तो इसी को कहते हैं हम यार चेन रूल, कि पहले आउटर मोस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, फिर उसके अंदर और फिर इनर मोस्ट को।
तो अब मैं जो एग्जाम्पल आप लोग को ऐसे समझा रहा था, क्वेश्चन करके दिखाता हूँ 2-4, ताकि ज़रा हवा लग जाए भाई क्या हो रहा था मामला, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कुंडी खड़काते रहनी है अपने को इधर पे। आ जाओ क्वेश्चन पे। तो भाई साहब अगर ये क्वेश्चन मेरे को डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएशन लगा लो, sin 3x + 5। देखो दो फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है। तो सबसे पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन आपको पता तो है, तो साइन के लिए ये पूरा ना x बन जाएगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3x + 5। साइन का डिफरेंशिएशन कर लिया, उसके अंदर क्या है, जो उसके अंदर है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करो आप। ये है उसके अंदर, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे, ये 3 × 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो फाइनली ये 3 ही बचा। तो आपका आंसर आ गया 3 cos 3x + 5। एग्री? आसान क्वेश्चन था। देखो कैसे आपने करा एक चीज़ को। और मैं 1-2 एग्जांपल आपके लिए लेता हूँ। सपोज कर लो कि x² + 2 का पावर 5 है। तो यार देखो, अगर पावर 5 ना बोल के मैं पावर पहले 3 बोल दूँ तो आप कहोगे सर डिफरेंशिएट तो ये वाला पार्ट हो जाएगा अपना आराम से। क्यों? अगर चेन रूल ना भी आए तो a + b² पे ब्रेक करो, सॉल्व करो, हो जाएगा। बट बहुत लंबा नहीं हो जाता है। अगर आप उस ना करो और नॉर्मल तरीके से चेन रूल पे आओ, तो चेन रूल देखो क्या बोलता है यहाँ पे। चेन रूल ये बोलता है कि पहले ना आप पावर का डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि वही आउटर मोस्ट फंक्शन है, उसको एग्जीक्यूट करे बिना, मतलब कुंडी खड़काए बिना अंदर नहीं आ सकते। उसके बाद अंदर आना है अपने को। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इस पूरे को पकड़ लिया x, तो ये कितना लिखा हुआ है एक्चुअली x³ लिखा हुआ है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 3x 3 - 1 पावर 2। तो यहाँ के हिसाब से x तो मेरा ये था x² + 2, और 3 - 1 करोगे तो 2 आ जाएगा पावर। एंड चेन रूल लगाया अपन ने, चेन रूल लगाया तो x² + 2 है। इसका डिफरेंशिएशन वापस कर दो, x² का डिफरेंशिएशन 2x और 2 का 0 हो गया, तो इसको भूल जाओ। तो 2 × 3 6x, और इन ब्रैकेट x² + 2²। तो ये हो गया आपका आंसर। ये देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है आपका, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ, ये चेन रूल है आपका। देखो एक एग्जांपल और लेता हूँ आपके लिए मैं। आपको डिफरेंशिएट करना है sin² x। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ना, ये सब क्वेश्चंस छोटे छोटे, बहुत मज़ा आ जाएगा ये सब समझ गए आपको। तो अब sin² में, और यहाँ तो मैंने देखा था कि साइन आउटर मोस्ट फंक्शन था, बट यहाँ पे जैसे ही पावर आया ना, तो आउटर मोस्ट फंक्शन आपका पावर बन जाएगा। मतलब ये एक्चुअली ऐसे लिख दूँ चलेगा क्या? और आप डिफरेंशिएट करो तो पहले तो पावर का इस पूरे को x बना दोगे आप, तो 2 sin पावर 2 - 1 एंड d/dx ऑफ sin x। एग्री? तो भाई साहब अगर ये चमक गया तो टेंशन खत्म हो गया। तो ये तो 2 sin x आया, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। और ये किसको किसको याद है क्या है? हाँ भाई, ये है sin 2x, मतलब sin² x का डिफरेंशिएशन sin 2x होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दो मुझे कि cos² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा। देखते हैं। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज पे आपके लिए। हाँ भाई, अभी यहाँ पे क्या क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिए tan² x। तो ये तो बड़ा आसान हो गया ना, जिस तरह से sin² मैंने कराया। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो बड़ा आसान हो जाएगा, 2 tan x हो जाएगा, और tan x का वापस करना पड़ेगा अपने को। तो 2 tan तो बाहर है, tan का डिफरेंशिएशन sec² हो गया। इसको आगे सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। इसी तरह से आप ना बहुत आड़े टेढ़े क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे tan√e(x) एक क्वेश्चन आ गया सपोज आपके लिए।
देखो तो सबसे पहले tan का डिफरेंशिएशन करोगे तो tan का तो sec स्क्वायर x होता है, इसका x ये पूरा है, ध्यान रहे। हाँ, तो ये आ गया। बट चेन रूल क्या कहता है आपको कि ये जो tan के अंदर जो भी एंगल था उसका वापस करो। तो ये तो पूरा रूट x पकड़ लो आप, रूट के अंदर ये पूरा पार्ट आएगा, तो बाहर वाले को एज इट इज लिखो। रूट x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था आपको, याद कर लो। तो ये 1/2 रूट x होता है। बट ये हो गया तो फिर से इसके अंदर चलेगा अभी, है ना, e⁻x आ गया। तो ये क्या आ रहा है भाई साहब अपना 1/2 रूट e(x) और ऊपर में है sec स्क्वायर रूट e(x) और e(x) का e(x) ही रह गया। देखो ये थोड़ा सिम्प्लीफाई कर सकते हो, ये भी रूट x है, ये भी e⁻x है, ये भी e⁻x है। इस पे रूट है, इस पे नहीं है, तो कट के पावर हाफ रह जाएगा। तो फाइनली रूट e(x) आ गया, ये रूट e(x) आया, बाई 2 था और इनटू sec स्क्वायर रूट e(x). तो दिस इज योर आंसर। तो देख रहे हो क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया जा सकता है, हाँ, अपने अकॉर्डिंग, कुछ बड़ी बात है नहीं, वो कुछ भी हो सकता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहले ज़रा इतना नोट करो, मैं 1-2 क्वेश्चन लिखूं क्या आप लोगों के लिए, आप लोग 5 मिनट ज़रा ट्राई करो। चलो कुछ भी लिखते हैं। मान लिया जाए मैं लिख रहा हूँ sec क्यूब 3x³ - 2, ये पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिखूँ आप लोगों के लिए, चलो ट्राई करो कुछ भी आप लोग। log cos x, चलो और क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए, क्या लिख लूँ भाई? दिस इज द क्वेश्चन। चलो ट्राई करो 3 क्वेश्चन, हाँ, और 5 से 10 मिनट तक ट्राई करते रहो, जब तक ना हो जाए वापस मत आना। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ओहो, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन वैसे। क्वेश्चन क्या है देखो जरा, tan x डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो वैसे तो ये बेसिक क्वेश्चन है, काफ़ी इजी रहेगा, बट लेट्स सी। बट एक बात का ख्याल रखो, आप डिग्री में ना किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, तो डिग्री को आप रेडियन में सबसे पहले कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? आपको पता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 करना होता है, और 45 डिग्री तो π/4 लिखा होता है ना। तो अगर मैंने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, नाउ वी आर एबल टू डिफरेंशिएट दिस। एंड फिर से सेम कहानी, सबसे पहले आप tan का डिफरेंशिएशन करोगे, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर जो भी था πx या x π/180, एंड चेन रूल लगाना है आपको। सो चेन रूल में क्या होता था कि हम लोग अंदर वाले पार्ट को वापस सॉल्व करेंगे, आई मीन डिफरेंशिएट करेंगे। कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। देखो इस पार्ट को डिफरेंशिएट करोगे, π/180 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, एंड π/4 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ यही बचा ना अपने पास बाहर में, तो π/180 और यहाँ से sec स्क्वायर। इसको वापस आप वही वाली चीज़ लिख दो, ये तो यही लिखा हुआ है ना फिर से, तो आप लिख सकते हो x डिग्री प्लस 45 डिग्री। मतलब ये थोड़ा छोटा दिख रहा है और कुछ नहीं है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए बस आपको इतना करना पड़ा कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देना पड़ा, और ये होते ही काम आसान हो गया अपना। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आपको, कैसे हम चेन रूल से हम लोग खेल रहे हैं, हाँ, अलग अलग क्वेश्चंस के साथ। और मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए थे भाई, कुछ नहीं हुआ हो तो मुझे कमेंट करना, तो ये बताऊंगा आगे। ट्राई तो किया है ना तुम लोगों ने। अगला क्वेश्चन साइन स्क्वायर 2x + 1 है। मैंने अभी आपको याद है कुछ देर पहले बताया कि साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो अगर वो वाली चीज़ याद है और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो बड़ा आसान, वही 2 sin x, और थोड़ा सा फास्ट लिखूंगा। और देखो एक्चुअली करते क्या हो, पहले तो 2 का करते हो, तो 2 का कर लिया, अब साइन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos आएगा, तो 2 sin x × cos x कर डाला आपने। चेन रूल लगाओगे
तो 2x प्लस 1, फिर से रिपीट करता हूँ, 2 का पहले किया तो 2 साइन पावर 1 आ गया इस पे, तो 2 का किया था, अब साइन का किया तो साइन का कॉस आ गया। अब चेन रूल इस पे लगाओ। अच्छा, इतने को तुम ध्यान से अगर देखोगे तो ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा है क्या, जो कि हो जाता है साइन 2 थीटा, और थीटा मेरा 2x प्लस 1 है। इसका डेरिवेटिव निकाल लो आप, तो 2 इंटू 1 प्लस 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या है, ये कितना मिल गया मेरे को, 2 साइन, ये एंगल चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर लो अंदर, 4x प्लस 2। सो यस, दिस इज योर आंसर, करेक्ट। और मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा जाऊंगा। कॉस क्यूब 3x माइनस 1, ये आपको करके बताना है मुझे कितना आएगा। जो भी क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ ना वो आप लोग करते जाना, करके मुझे कमेंट कर देना अगर ना आए किसी को तो। आगे बढ़ ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब अपना, log 2x माइनस 7 टू द बेस 2x माइनस 3 टू द बेस 7। देखो एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, क्या आपने जो डेरिवेटिव पढ़ा है log x का डेरिवेटिव वो होता है 1/x, बट क्या आपको ये पता है कि ये 1/x कब होता है? ये 1/x तब होता है जब बेस e होगा। यहां तो बेस 7 है भाई साहब, तो ये तो 1/x नहीं हो सकता डायरेक्टली। अब क्या कर ले, देखो अब के लिए एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कभी पढ़ा होगा। अगर log b टू दी बेस a लिखा हुआ है तो आप इसे लिख सकते हो log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। जो पावर था वो ऊपर रह गया, जो बेस था वो नीचे आ गया। अच्छा, आई रिपीट वंस अगेन कि बेस यहाँ पे भी आपका, अगर आप कैलकुलस कर रहे हो तो ऑटोमेटिक ई इंट्रोड्यूस हो जाएगा। लॉग का इतना तो पता ही होगा तुम लोगों को। तो अगर आप कैलकुलस पढ़ रहे हो तो आपका बेस ई ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करूँ तो अपन लिख सकते हैं log 2x माइनस 3 अपॉन log 7, और बेस यहाँ और यहाँ दोनों जगह में ई इंट्रोड्यूस हो गया। लेकिन ये जो नीचे का पार्ट आपको दिख रहा है ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया ना। तो आपको करना है डिफरेंशिएशन सिर्फ इस पार्ट का, और इसे अभी आप नॉर्मल तरीके से ट्रीट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैसे करोगे भाई, log का डिफरेंशिएशन 1/x एंड d/dx ऑफ 2x माइनस 3। अच्छा, इसको कई बार आप चाहो तो ऊपर लेके जा सकते हो। तो ये क्या होता है, पावर और बेस एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर जाने से, ये भी एक रूल था। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, देखो यहाँ पे अब log e टू दी बेस 7 अपॉन 2x माइनस 3, ये 2 इंटू 1 माइनस 0 हो जाएगा। सो फाइनली आंसर कितना आ गया, 2 ऊपर में है, log e टू दी बेस 7 अपॉन 2x माइनस 3। तो ये अच्छा क्वेश्चन था अभी तक का, है ना। इसमें log वॉग की काफ़ी चीज़ें यूज़ हुई हैं और डिफरेंशिएशन तो यूज़ हो ही रहा है अपना। तो समझा ये चीज़ अगर नहीं समझा हो तो इसको अगर पॉज करके देखो, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो आगे बढ़ते हैं। इजी है, नहीं मुझे लग रहा है ये 2x नहीं रहेगा, ये थोड़ा हमारे टाइपिंग मास्टर ने करा है कुछ कांड। ये 2x कर लो इसको, है ना, ये चीज़ यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है, ये हटा लो आप लोग, 2x। अब क्या करेंगे भाई, तो आपने a⁻x का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है, बस वो सिंपली अप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ ऐसे लिख लूँ कि d/dx ऑफ 3x², पहला पार्ट, प्लस d/dx ऑफ 2x। तो देखो इसको पहले करो, इसको बाद में करो, क्यों, ये सिंपल x है ना। तो a⁻x का a⁻x इंटू log a होता है, log 2। तो इसका डेरिवेटिव तो हो गया अपना। कम टू दिस पार्ट,
ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग 3 एंड चेन रूल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस साइन था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x आ गया, यहाँ log 3 लिखा हुआ है इंटू 2x प्लस 2 रेस टू एक्स इंटू log 2। चाहो तो आंसर छोड़ दो इतने पे, कुछ करना है नहीं अभी इसको, है ना, कोई किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देख रहे हो आप लोग। तो ये मैं ना खेल रहा हूँ, आप लोग ना ज़रा डिफरेंशिएशन सीख जाओ, फिर ना क्वेश्चंस पे आएंगे। अभी तो सीखा जा रहा है ना, चेन रूल थोड़ा सीखो। एंड आई मस्ट से कि मैं जब भी, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पहले जब भी कोई नया क्वेश्चन लूँ ना तो पहले आप उसको पॉज करो और पॉज करके ट्राई करो। और ट्राई कितना करना है, 2 से 3 से 5 मिनट ट्राई करना है, 5 से ज़्यादा नहीं। हाँ, तो इसमें क्या कर लेंगे, डायरेक्टली करेंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाते हैं। देखो सबसे पहले रूट एक्स है, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। करेक्ट। एंड डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब लगा लेते हैं चेन रूल। अब तो ये आप लोगों से होने लायक है। देखो यहाँ ये चाहोगे तो पलट के ऊपर जाएगा तो रूट ही रहेगा, बट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है। इसका डिफरेंशिएशन करो, थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे हम लोग इस बार। तो क्या u अपॉन वी का रूल क्या था, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, तो इसका 0 और इसका 2x, फिर माइनस दिस टाइम u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v, तो इसका 0 और इसका 2x अपॉन दिस होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर वही चीज़ है ना, सेम चीज़ है, तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। थोड़ा अनोखा करते इस बार कुछ कलर। तो ये वाला पार्ट, ऊपर का पार्ट इससे कट करोगे तो 2 माइनस हाफ होगा, यहाँ पावर हाफ है ना रूट का मतलब, तो ये पावर 3/2 बच जाएगा। बाकी तो कुछ कट नहीं हुआ, रहने दिया एज इट इज हमने। तो अब देख लो क्या बच रहा है यहाँ पे, 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों में अगर आप अंदर ध्यान से देखोगे तो -2x, यहाँ से -2x है और यहाँ से बाहर माइनस, अंदर में 2x, तो निकाल लो बाहर। तो -2x अगर आपने बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस निकाल लो प्लस हो गया, और यहाँ से बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे में क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया आपका, अंदर में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी गया, तो मिला क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया। तो ये मिल रहा है मेरे को 2a स्क्वायर एक्स, बाहर में माइनस साइन था वो रहने दिया, नीचे का 2 कट हो गया है, तो यहाँ से क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ रूट, और ये पार्ट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्लियर है? हाँ जी, तो इसका कुछ नहीं करना है, इसमें हो गया आंसर आपका, आसान था। 7 क्वेश्चंस करे हम लोगों ने। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लेते हैं एक बार, ये समझ तो आ गया होगा ना आप लोगों को। सो लॉग साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। देखो इसको करने के 2 टेक्निक हो सकते हैं। टेक्निक नंबर 1 कि आप डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई कर दो, तो लॉग का 1/sin और फिर साइन अपॉन 1 प्लस कॉस का चेन रूल से, मतलब u अपॉन v वो सब करके आंसर आ जाएगा। बट बेटर इफ यू कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री इन सच क्वेश्चंस। कैसे, क्या साइन एक्स का कुछ हाफ एंगल फॉर्मूला होता है, यस और नो?
क्या साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2? आई होप कोई तकलीफ नहीं होगी। एंड 1 प्लस कॉस एक्स के लिए क्या होता है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x बाई 2? ये भी ठीक है। अगर ये सब ठीक है तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो गया, एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, साइन अपॉन cos क्या होता है tan x बाई 2। देखो अब इसे डिफरेंशिएट करना कंपैरेटिवली इजी लग रहा है, छोटा लग रहा है थोड़ा देखकर। तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन दिस, चेन रूल लगाएंगे, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बाई 2। हो गया क्या? नहीं रे बाबा, 1 अपॉन 2 जो x बाई 2 है उसका करना बाकी रह गया अपने को। तो इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। कैसे करोगे? सेक को अपन 1 अपॉन कॉस और साइन को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो कॉस एक्स बाई 2 साइन जो नीचे आएगा वो चला जाएगा ऊपर पलट कर, तो यह नीचे ही रहने दें, वो ज़्यादा फायदा करने वाला है अपने को। देखो अच्छा मैंने गलत लिख भी दिया था क्या, साइन बाई कॉस, तो साइन नीचे आया कॉस ऊपर चला गया एक्स बाई 2। इसको करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है और x का 1 हो गया ना, तो 1 बाई 2 ही आया ये आंसर। यहां देखो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो मेरे को मिला क्या 1 अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। भाई कुछ चमका क्या? ध्यान से देखो, ये तो यही चीज वापस दिख रही है ना मेरे को, इसकी वैल्यू साइन एक्स थी, मतलब ये सीधा सीधा साइन एक्स ही लिखा हुआ है आपका हाफ एंगल। तो इसका आंसर क्या हो गया? कोसेक एक्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ना अच्छा था, काफी अच्छा था। डायरेक्टली करते तो शायद ये आंसर ना आए, कुछ और आंसर आता। बट एक बात आप रखना ध्यान में कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस में आंसर्स मिसमैच होते रहेंगे। इट डजेंट मीन यू आर रॉन्ग, ध्यान रहे। तो सर फिर मालूम कैसे पड़ा अपन ने करेक्ट किया या रॉन्ग किया? तो देखो ये दोनों ऐसा टॉपिक है ना कि अगर आपको आएगा ना तो ही आपका पेन चलने वाला है, अगर आपको नहीं आएगा ना तो आपका पेन ही रुक जाएगा वहाँ पे। और अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं, बट वो जो होता है ना कि वैल्यू पुट करने पे फाइनली आंसर सेम आता है, तो कुछ पुटिंग वुटिंग वाली बात रहेगी तो अलग बात है। नहीं तो इसीलिए ऑप्शंस में मल्टी करेक्ट में एक के 2-3 आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं इस तरह के। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है इसमें अपने को। देखो एक तो रैशनलाइज करके लोग रूट से निकल जाते हैं, तो वो भी किया जा सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट बेटर इफ यू कैन अगेन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, अच्छा और डायरेक्टली भी कर ही सकते हो, लॉग का दिस और फिर रूट और फिर 1 u अपॉन वी, माई गॉस। बट ना यार जब भी ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री दिखे ना तो सबसे पहले थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है अपने को, और वही खेलना चाहते हैं ये लोग एक्चुअली। तो देखो ध्यान से, 1 अप माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये 2 और 2 चला गया, साइन स्क्वायर बाई कॉस का tan स्क्वायर होता है क्या, ध्यान से देखो, बाई 2, इसका रूट लगा हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा अपने को, log tan x बाई 2। भाई ये तो लास्ट क्वेश्चन हो गया सर, अभी तो किया था, तो कर डालो, खत्म हो गई बात, है ना। ये अभी लास्ट क्वेश्चन यही था अपना। तो देखो ये करके फायदा क्या हो रहा है अपने को, है ना। बढ़ ले आगे। यहाँ क्या है, e रेस टू 2x e रेस टू माइनस 2x, फिर से बस ऊपर प्लस नीचे माइनस इतना ही का फर्क है अपने पास। तो u अपॉन v इसमें कुछ कर सकते क्या, और हम लोग एक तो डायरेक्टली कर सकते हो, दूसरा मैं अगर थोड़ा सोचूं तो ऐसे लिख दे क्या, इसको चलेगा, सेम नीचे में भी सेम काम कर लो।
एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा ई रेस टू 2x का स्क्वायर, बोले तो मैं इसको डायरेक्टली 4x लिख दूं, प्लस 1 अपॉन ई रेस टू 2x एलसीएम आया, और इस पूरे का भी एलसीएम लोगे तो ई रेस टू 2x ही आ रहा है, तो ई रेस टू 2x का स्क्वायर फिर से 4x लिख देता हूँ -1। देखो ये और ये चला गया। अगर इतनी बात सही है तो ऊपर ई रेस टू 4x है +1, नीचे ई रेस टू 4x -1। अब u अपॉन v लगा दो आप इसमें बिंदास। तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, इस बार न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो अब देख लो क्या आ जाएगा यहां पे अपने पास, ई रेस टू 4x -1, इसका डेरिवेटिव निकालो आप। ई रेस टू 4x का ई रेस टू 4x आया, और इंटू 4, 1 का तो 0 आ जाएगा ना, यहां ई रेस टू 4x +1, और वैसे ही ई रेस टू 4x इंटू 4 -0, नीचे जो भी है रहने दिया, कुछ करना नहीं इसको अपने को। तो फाइनली थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर कैसे आ रहा है अपने को, देखो ध्यान से, 4 ई रेस टू 4x दोनों में कॉमन हो रहा है, आपको दिखा 4 ई रेस टू 4x दोनों में कॉमन हो गया, तो यहां से मिलेगा क्या, ई रेस टू 4x -1, और यहां पे माइनस था, ई रेस टू 4x +1 है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -1 हो जाएगा, नीचे तो जो है फिलहाल अभी भी रहने दो वैसे ही। तो यहां देखो ये दोनों चला गया, 1 और 1 हो गया -2, मतलब आपका फाइनल आंसर कितना हो रहा है, मैं यहां लिख देता हूं, और चलो आपके लिए मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं। तो 1 और 1 -2, तो मतलब -8 ई रेस टू 4x, और नीचे में क्या था मेरे पास, ई रेस टू 4x -1 का होल स्क्वायर। यही है आपके पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस इज द आंसर। तो आपने देखा क्वेश्चन कैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, है ना। तो एक एक करके क्वेश्चन अपना बड़ा होता जा रहा है, और क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूं मैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जैसे ही अपन क्वेश्चन करा रहे हैं, आप ना रुको, बीच में पॉज करो, ट्राई करो हर क्वेश्चन के लिए, फिर आगे बढ़ो। और यार जैसा कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला है कि कभी भी लेक्चर में बैठो ना, तो पेन पेपर लेके ही बैठो आप, तभी आपको लेक्चर में मज़ा आएगा और लेक्चर आप सीख भी सकोगे, है ना। क्योंकि मैं इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि अगर ये आ गया तो आपका 50% कैलकुलस तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, सिर्फ इसके बेस पे। यस, आई एश्योर यू, डोंट वरी। तो ये कर लोगे सच में ख़त्म हो जाएगा, टेंशन लेने का नहीं है। चलो बढ़ते हैं आगे। और डिफरेंशिएशन का ये वाला जो टॉपिक है ना, मतलब यही सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जो पहले लेक्चर में डिफरेंशिएशन दिया था वो, और जो अभी करा रहा हूँ वो, क्योंकि बाकी चीज़ें ना ये आ गई तो ऑटोमेटिक आ ही जाता है, उसमें कुछ टेंशन नहीं है। ये देखते हैं, थोड़ा अलग लग रहा है, तो जैसा कि मैंने कहा पॉज करो, ट्राई करो, फिर वापस आकर देखो। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधा सीधा चेन रूल है, तो 1/2 अब अपने को tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन करना है ना चेन रूल में। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता क्या है, 1/1 + x², मतलब इस पूरे का स्क्वायर, और इंटू x/2 मतलब 1/2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं बहुत लंबा नहीं करा रहा हूँ भैया, ये तो कर ही लोगे ना आप लोग। चलो भाई बर्दाश्त कर लेते हैं थोड़ा, और आगे बढ़ लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आ जाओ, शायद यहाँ थोड़ा करना पड़ जाए हम लोगों को मेहनत। देखो वैसे तो कुछ और कर सकते क्या, ये क्या लिखा हुआ है, नहीं यहाँ 4 होता, मैं ऐसे सोचा था यहाँ 4 होता तो x+2 का होल स्क्वायर होता, रूट खत्म हो जाता, बट वैसा भी नहीं है, डायरेक्टली ही करना पड़ेगा आई गेस। मतलब इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालते हो
तो डायरेक्टली ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। तो 1/x एंड चेन रूल लगाओगे तो इसका वापस करना पड़ेगा तुम्हें। तो x का 1, 2 का 0, इसका चेन रूल से इसका कैसे करोगे? इसका डिफरेंशिएशन तो 1/2√x होता है ना, और इसके लिए वापस सेपरेटली चेन रूल लगेगा। तो अंदर में आओगे 2x प्लस 4x का 4 हो जाएगा सिर्फ। आई होप ये क्लियर होगा। देखो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। हाँ, अब मेरे को मिला कितना? ये जो है सो है, यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इस वाले में देखो 2 को कॉमन निकाल के आप कट भी कर सकते हो। तो 1 प्लस x प्लस 2 आ गया, 2 निकला कॉमन और ख़त्म हो गया। x² प्लस 4x प्लस 1। क्लियर है? एलसीएम ले लो भाई साहब, क्या हो रहा है? तो एलसीएम लोगे तो x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 और अपॉन में ये पूरा x² प्लस 4x प्लस 1। इधर मेरे पास पहले से क्या था? x प्लस 2 x² प्लस 4x प्लस 1। अरे बहुत ध्यान से देखो, ये और ये चीज़ सेम ही क्या दिख रही है क्या आपको? यही था इस क्वेश्चन का कमाल। तो ये तो उड़ गया अपना सीधा सीधा, तो बच क्या गया? देखो देख के क्वेश्चन कितना ज़बरदस्त और ख़तरनाक लग रहा था। x² प्लस 4x प्लस 1 का रूट, और ये हो गया आपका आंसर। अच्छा था ना ये? देख के स्टार्टिंग में बड़ा सा लग रहा था काफ़ी। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब मैं ये करूं आपके लिए या आप लोग संभाल लोगे? बट प्रूव आ गया है तो शायद करना चाहिए मुझे। तो देखो करने के क्या क्या टेक्निक हो सकते हैं, मैं वो सोच रहा हूँ। सबसे पहले डायरेक्टली कर दूं या कुछ और लगाया जाए उपाय। dy/dx इतना आएगा। डायरेक्टली नहीं करते हैं, थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं अंदर में। जैसे ये जब, तो ये ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम लोग, है ना? अगर ये वाला बात भी सही है, माइनस हो सकता है, तो फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये मेरा y है। अब कर लेते हैं डिफरेंशिएट, आई होप आंसर आ जाएगा। तो log का 1/x, ये सब हम पहले भी कर चुके हैं अच्छा खासा, तो थोड़ा शॉर्टकट मारूंगा, बर्दाश्त करना। और देखो √x है तो 1/2√x आ जाएगा। 1/2√x आ जाएगा, ऐसा कुछ। ये पूरा 1/x आया और ये 1/2√x आ गया। और फिर चेन रूल चलाएंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर सिर्फ 1 देगा, माइनस ये एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर भी अगेन 1 देगा आपको। एन अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर मतलब x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? यहाँ कुछ सेम सेम दिख रहा है क्या अपने को? तो यहाँ अगर सेम सेम दिख रहा है, इसका मतलब 1/2 मेरे पास है, तो ये x - 1 और x + 1 ऐसे आ गया। नहीं 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 नहीं, सब सही जा रहा है। 1/x दिस एंड दिस, हाँ ठीक तो है। अंदर वाले पार्ट थोड़ा कैलकुलेट करा जाए तो देखो -x और +x यहाँ पे उड़ जाएगा, 1 और 1 +2 हो जाएगा, ऊपर 2 आ गया, नीचे में क्या आ रहा है x + 1 का होल स्क्वायर है। ये 2 और 2 भी चला जाएगा, एक x + 1 भी चला जाएगा, तो बचा क्या अपने पास? 1/x² - 1 बच रहा है। यहाँ पे आंसर क्या है? अलग है, कुछ देखना पड़ेगा। हाँ भाई, तो ये सब कर लिया और आंसर अपना कितना आया है? आंसर कुछ ये आया है जो चाहिए प्रूफ करने के लिए अपने को, वो ये चाहिए, तो नहीं आया ना अपना। मतलब ये हो सकता है कि हम लोगों ने कुछ गलत टेक्निक यूज कर लिया हो,
है ना, क्या क्या सही किया ना ये सब, देखो जरा एक बार, 1/x और फिर रूट एक्स का 1/√2√x, फिर चेन रूल चला था। हाँ यहाँ तो सही किया है। देखो देखो इससे नहीं आया है ना, तो लगता है हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। याद रखना आंसर क्या आया है, 1/x² - 1। चलो क्लीन करते हैं। अभी ना डायरेक्टली ट्राई करके देख लेते हैं क्या होता है। डायरेक्टली बोले तो अगर मैं इसको सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर दूं तो कैसा रहेगा, 1/, ये पूरे को x पकड़ा है ना हमने, इस पूरे को x पकड़ा है, 1/x, x का मतलब ये, करेक्ट, ये हो गया। अब चेन रूल इस पे लगने वाला है, तो इसका चेन रूल लगाओगे तो इसमें 1/2√x, इसका तो 1 ही होगा, बाहर बात तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1/2√x, इसके अलावा कुछ होगा नहीं इसका। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो पूरे में 1/2 कॉमन हो रहा है, और कॉमन होकर बाहर मिलेगा ऐसे कुछ, है ना, ये ऐसे है कुछ ऐसे। चलिए भाई, तो यहां पे आपके पास बच क्या गया, √x - 1 एंड √x+1, इसकी ब्रैकेट बच गई है। इसका जरा एलसीएम ले लेते हैं अंदर में, तो x - 1 और यहाँ पे x+1, ये क्या आ गया, x+1 एंड √x - 1। देखो बाहर में आपका क्या लिखा हुआ है, 1/, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, √x - 1 एंड √x+1। जरा इन दोनों को तुम ध्यान से देखो, दोनों एक ही चीज़ दिख रहा है क्या, बट सिर्फ साइन उल्टा है ना, इसमें x - 1 इसमें पहले है और उसमें बाद में है, तो हम ये दोनों को उड़ा तो सकते हैं बट साइन बस बाहर में आ जाएगा माइनस, तो बाहर में आ गया एक माइनस साइन, 1/2 पहले से था। और ध्यान से देखो यहाँ बचा क्या, x - 1 x+1, दोनों रूट के अंदर ले लिया तो x² - 1 आ गया, जो रिजल्ट चाहिए था वो आ चुका है अपना, और हेंस प्रूव्ड। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था ना तुम लोगों को कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस में आंसर्स मिसमैच होते रहेंगे, एंड इट डजंट मीन यू आर रॉन्ग। तो भाई अपने पिछला जो तरीका अप्लाई किया था वो कुछ अलग तरीके में लोग चले गए थे, देखो आंसर कुछ और आ गया। इस बार जो आपने तरीका लिया कुछ और है, लेकिन तो इससे आंसर आ गया। देखो तो ये तो शो डैट करना था, इसीलिए हमने ना 2 बार यूज़ कर लिया, एक बार वो भी देखा, फिर उससे नहीं हुआ तो इससे कर लिया। लेकिन अगर सीधा डिफरेंशिएशन ही करना है तो वहाँ तो पता नहीं चलने वाला अपने वो क्या करेंगे हम लोग। तो वैसे केस में आपका जो भी आंसर आया है वो भी करेक्ट है, मतलब पहला जो था वो भी करेक्ट था और ये वाला भी करेक्ट है। आई होप क्लियर होगा। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कितने हैं हमारे पास। तो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि y की वैल्यू ऐसी है तो प्रूव दैट दिस। देख लेते हैं, एलसीएम वेलसीएम लेके करना बेटर रहेगा, मुझे लग रहा है सही रहेगा भाई। फिर काम कर लेते हैं, ये एलसीएम ले लो आप, तो x+1/√x आ गया। और अब log की प्रॉपर्टी अगर थोड़ी अप्लाई की जाए तो log x+1 माइनस log √x हो जाएगा। और अब कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, x का तो ऊपर में 1 ही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ ले लो आप तो 1/√x, √x का 1/2√x, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये बच कितना रहा है, यहाँ पे 1/2x आ गया क्या। चलो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा 2x एंड x+1 राइट। तो यहाँ पे 2x आ जाएगा और यहाँ पे x+1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो 2x माइनस x माइनस 1, नीचे तो कुछ भी मत करो, लगता आंसर आ गया अपना। 2x माइनस x माइनस 1 हो गया और नीचे 2x x+1। तो ये सब तो डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट वैसे तो है प्रूव डैट, बट ये डायरेक्टली था। तो दिमाग बस आपको थोड़ा चलाना पड़ा, यहाँ पे पहले एलसीएम लिया उसके बाद लॉग लगाया तब डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में भी हो सकता था, अगर किसी को स्टूडेंट ने डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करना चाहा तो बहुत मुश्किलें पड़ जाने वाले और हो सकता है कि आंसर ना आए फिर। बट कोई नहीं यार, ऐसे क्वेश्चंस में ना आप तो 2-3 बार 4 बार एक डिफरेंशिएशन को करोगे ना तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको, तो उसे डरने घबराने की ज़रूरत है नहीं अपने को।
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो, और आई गेस ये लगता है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है भाई? y इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूव करके लाना है 2 कोसेक 2x। तो देखो यहाँ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर ही डालो। वैसे पुटिंग वुटिंग का एक ऑप्शन हो सकता था अपने पास, पुट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, उससे कुछ फर्क पड़ता था क्या? कुछ मत करो, डायरेक्टली करते हैं। पहले ट्राई कर लेते हैं, नहीं हुआ देखा जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, साइन का डिफरेंशिएशन ऐसा होता है क्या? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 आ गया। इस पार्ट का तो कर लिया हमने u इंटू वी से, इसका डिफरेंशिएशन करो तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स हो गया। अच्छा जी साहब, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये भी क्लियर है। ये बेचारा 2 से 2 भी शहीद हो गया है ना। तो बच क्या रहा है अपने पास? जो बच रहा ना उन दोनों को जरा एक साथ लिखो। पहले क्या बच रहा है यहाँ से? x अपॉन दिस प्लस साइन इनवर्स x, और यहाँ से क्या बच गया? x अपॉन दिस। अरे भाई ये क्या दिख रहा है? ये दोनों उड़ गया। क्या मिल गया अपने को? dy बाई dx जो है वो सिर्फ साइन इनवर्स x मिल रहा है। और लाना क्या है अपने को? प्रूव डैट ये क्या लगता है आएगा? साइन इनवर्स x की वैल्यू ऐसी? मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से कि साइन इनवर्स x ऐसा भी आएगा कुछ। क्या ही कर लोगे इसमें? 2 कोसेक 2x, मतलब पुट वुट करके कुछ ट्राई किया सकता है क्या? देखो ऐसी बात है ना, तो ट्राई तो कर ही सकते हैं हम लोग, ट्राई करने में क्या जाता है। बट ये तो बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन हो रहा था और आंसर इतना आ भी चुका था। देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर x के लिए हमने स्टार्टिंग में साइन थीटा ले लिया होता तो क्या होता है? x साइन इनवर्स साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये x थीटा आता सीधा सीधा, और ये कितना? 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, मतलब ये कॉस थीटा आ जाता। तो अब तो डिफरेंशिएशन हमें x के रिस्पेक्ट में करना है ना, थीटा के रिस्पेक्ट में तो करना है नहीं। तो ये तो डायरेक्टली होने से रहा। थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो साइन वर्स एक्स, तो फिर वहीं पहुँच जाएंगे, और कॉस थीटा निकालोगे तो फिर से वहीं पहुँच जाएंगे, तो घूम फिर के वहीं आ गए। तो इसका सॉल्यूशन तो यही होना चाहिए। हाँ भाई, तो मतलब आंसर तो अपना सिर्फ यही आ सकता है ना, इधर से कुछ नहीं आ सकता। ये सब फालतूगिरी हो गई। तो मतलब ये है ना कि यहाँ पे हमारे टाइपिंग मास्टर ने कुछ किया है झोल, तो ये आंसर लिख दिया है रॉन्ग। अपना प्रूव होना चाहिए था साइन इनवर्स एक्स, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो ये हो गया। तो यार थोड़ा खुद पे भरोसा भी रखा करो, है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने डिफरेंशिएशन ढंग से पढ़ा है, आप पढ़ाई अच्छे से करते हो, तो आपका खुद का जो भरोसा है वो बहुत काम आता है आपको। तो वो अच्छी बात है। तो देखो डिफरेंशिएशन चेन रूल हमने कर लिया है। हमने बेसिक से लेकर तो ठीक ठाक क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे क्वेश्चन एडवांस लेवल के करें, मेंस लेवल के करे हों, बट मैं आपको बस सिखा रहा हूँ अभी। हाँ, तो हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया पहले लेक्चर में, उसमें फर्स्ट प्रिंसिपल सीखा, फिर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, रूल्स सारे अप्लाई करना सब सीख लिया। यहाँ हमने चेन रूल सीख लिया है। तो अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना, उसमें हम लोग करने की कोशिश करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, और फिर इम्प्लिसिट हो गया तो लॉगरिथमिक एंड ऑल, फिर बाद में पैरामीट्रिक, सब कुछ है अपने पास। तो चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग लेक्चर देख रहे हो अच्छे से, पूरा वीडियो देख रहे हो, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का, मज़ा आ रहा है। और यार सबसे इम्पॉर्टेंट, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करो मत करो, शेयर करते रहो लोगों को, ताकि जिन जिनको ज़रूरत हो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचता रहे। आपने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होंगे ना इंडिया में, जहाँ पे वो पढ़ने की वो फैसिलिटीज़ हैं नहीं, और लोग नहीं पढ़ पाते। जिनको जेई वेई प्रिपेयर करना है तो वो नहीं कर पाते। तो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यार आप
हमसे जुड़ो, हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब करो और लोगों को बोलो, तो हम उनके लिए करेंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है, उनके लिए प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। और हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं हमारा सब्सक्रिप्शन 1000 के ऊपर पहुँचे तो हम आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर भी स्टार्ट कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहने वाला है, कोई चार्ज नहीं करेंगे हम लोग यार। तो थोड़ा सा देखते हैं, चलो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।